हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ जुड़ गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और देखिए, मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं इस बार के एग्जाम में। अब देखिए, सबसे जो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा वो ये बताऊँगा कि जब भी कोई आप आंसर राइटिंग करें तो डोंट राइट द आंसर इन पैराग्राफ। ठीक है, कि आप पैराग्राफ में लिखने की कोशिश ना करें, आप कभी भी पॉइंट्स बना बना के आंसर लिखें। ठीक है, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस तरीके से आप आंसर को पॉइंट में बना करके लिखने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट वाले की जो बात की जा रही है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रीफ नोट लिखिए नेपोलियन कोड पे। अब देखिए, नेपोलियनिक कोड जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बनना ही बनना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर है कि विच कांग्रेस वॉज हेल्ड इन, कौन सी कांग्रेस हेल्ड हुई थी 1815 में और किसके द्वारा होस्ट की गई थी। जूसेप्पे मजीनी कौन थे, और आप एक रीजन बताइए फॉर द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन 1830s के दौरान कौन सी जो है कि कारण थे जिसके कारण जो है कि बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी यूरोप में। आइडियोलॉजी क्या थी, व्हाट इज आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेजर चेंजेस, कौन से मेजर चेंजेस थे डेट अकर्ड इन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट वाज द मेजर चेंजेस, कि कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए थे डेट अकर्ड इन पॉलिटिकल, जो कि अकर हुए थे पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए थे। सिंपल, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, और मेन एम क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का। व्हाट वाज नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या है। और व्हाट वाज द ईस्ट स्टेट जनरल नेम, ठीक है, ईस्ट स्टेट जनरल का क्या नेम कर दिया गया था, ये आपको बताया भी हूँ मैं पिछले वाले आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं महामैराथन में। ठीक है, एंड हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, और फ्रेडरिक सोरियो कौन थे। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सारे का आंसर भी आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर था कि सिविल कोड जो 1804 यूजुअली नोन एज ए नेपोलियनिक कोड डिड अवे द ऑल प्रिविलेजेस, उन्होंने क्या कर दिया, अवे कर दिया, डिड अवे कर दिया, है ना, सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, एंड दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल में। अगला था वहाँ पे कि कौन सी जो है कि कांग्रेस जो है कि सेशन हुई थी, तो कांग्रेस ऑफ वियना वाज हेल्ड इन 1815 एंड द होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। और देखिए, ड्यूक मेटरनिच ने ही कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोपियन कैच कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी लोग को जो है कि क्या जाता है, सर्दी पकड़ लेती है। ठीक, तो ड्यूक मेटरनिच द्वारा ये बात कही गई थी। अब अगला क्वेश्चन था कि जूसेप्पे मजीनी के इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे जो कि यंग इटली इन मार्शलिस एंड यंग यूरोप इन बर्नी में 1837 में फाउंड किए थे। अगला क्वेश्चन था कि वट देयर वॉज एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर इन यूरोप एंड द मोस्ट कंट्री देर वर मोर सीकर्स फॉर ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडियोलॉजी इज ए सिस्टम ऑफ आइडिया रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। और यहाँ देख सकते हैं कि मेजर जो चेंजेस की बात करें तो मेजर चेंजेस डेट अकर इन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप was the transfer of power from autocratic monarchy to the democracy, and the new constitution granted equal right of people and limited the powers of monarch. अब अगला यहाँ पर आंसर है कि the main aim of French revolutionary was to establish a system based on equal prospect and a freedom of speech, and the system must be accept sovereignty and representative government. अगला यहाँ पर आंसर है कि नेशन स्टेट वॉज एन वन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन एंड रूलर्स टुगेदर डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन, ये सब बातें। अगला यहाँ पर है कि ईस्ट जनरल का नेम कर दिया गया था नेशनल असेंबली। और यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो के बारे में बता रहा है जिन्होंने 4 सीरीज की एक पेंटिंग बनाई थी, विजुलाइज हिज ड्रीम, अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हुए कि वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एंड हिज यूटोपियन विजन, जो उनका यूटोपियन विजन था कि डेट सोसाइटी इट इज सो आइडियल, एक ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत आइडियल हो, एंड द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड were grouped as a distinct nation identified through their flags and nation costume। तो ये जो क्वेश्चंस थे इसके सारे के आंसर यहाँ पर मिल गए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आइए इस तरह के 5 आपको जो है कि इंपॉर्टेंट डीपीपी में दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में।